हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ड्रीम चैनलिंग जो मुझे आज ही रिसीव हुई है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है एंड मुझे लगा कि इसे मुझे शेयर करना चाहिए। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले 12/12 का पोर्टल गया है और उस दिन न्यू मून भी था। यूनिवर्स ने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे उस दिन जो है मुझ तक पहुंचाया और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पॉजिटिव भी है। वो मैं आपके साथ ना एक अलग वीडियो में डिटेल में शेयर करूँगी। जो भी लोग मेरे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, जल्द ही कल या शाम को मैं आपके साथ शेयर करूँगी दूसरे वीडियो में कि मुझे क्या रिसीव हुआ था। और अच्छा भी है वो चीज़, बट कुछ और भी है जिसका ध्यान रखना है, तो वो दूसरे वीडियो में शेयर करती हूँ। आज जो मुझे रिसीव हुआ है, आज जो यूनिवर्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया है, ड्रीम चैनलिंग जो हुई है उसके बारे में बात करती हूँ। दोस्तों, ये वाली जो चैनलिंग है ये मैरिड लोगों के लिए है, वो लोग जो शादीशुदा हैं और डिज़ायर में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके लिए है, उन फीमेल्स के लिए है, उन मेल्स के लिए है। तो दोस्तों, आज की ड्रीम चैनलिंग में मैंने एक फ़ीमेल को, एक लेडी को देखा जो कि बहुत परेशान सी लग रही है और काफ़ी स्ट्रेस। वो एक ओपन सी जगह में है, अंधेरा हो रखा है, रात का टाइम है और ऐसा लग रहा है जैसे हट टाइप के रिज़ॉर्ट्स होते हैं ना। कुछ रिज़ॉर्ट्स ऐसे भी होते हैं कई कई जगह पे, जैसे वहाँ छोटी छोटी झोपड़ियाँ टाइप की बनी रहती हैं और वैसी टाइप की जगह लग रही है। ओपन सी, अंधेरा है, रात है और कुछ लोग भी हैं थोड़ी दूरी पे। और वो लेडी बहुत परेशान है और उसको, उसकी परेशानी का कारण ये है कि जो उसका हस्बैंड है, उसका जो पार्टनर है, वो उसको देख रही है दूर से खड़े होके और उसका पार्टनर किसी और लेडी के साथ इधर से उधर घूम रहा है, उसी अंधेरे वाली जगह में, रात में, उसी ओपन स्पेस में। वो एक दूसरी लेडी के साथ जो है इधर से उधर घूम रहा है, चल रहा है, बातें कर रहा है। और कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो आदमी जो है वो उस लेडी के साथ जैसे बड़ा सिंक होके नाच सा रहा है, वही अंधेरे में, उस डार्कनेस में, रात के से माहौल में। और वो उन दोनों को जो देख रही है दूर से, उनको देख के वो बड़ी परेशान हो रही है, स्पेशली अपने हस्बैंड के ये जो बिहेवियर है, इसको देख के वो बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रही है और दुखी सी लग रही है। एक कोने पे खड़े होके वो ये सारी चीज़ें देख रही है कि उसका हस्बैंड जो है वो एक दूसरी फीमेल के साथ जो है, दूसरी लेडी के साथ जो है मगन हो रखा है, हंस रहा है, बातें कर रहा है और कभी कभी बड़ा सिंक होके ऐसा लग रहा है उसके साथ नाच भी रहा है। तो अंधेरे में खड़े होके वो ये सारी चीज़ें देख रही है। और उसके बाद मैंने देखा कि वो अपने हस्बैंड को ऐसा लग रहा है कि जैसे खींच के कहीं कॉर्नर पे लेके गई है, वो उससे बात करना चाहती है। अ, लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो उसी लेडी को देखा जा रहा है और उसकी तरफ इशारे कर रहा है, उसको बुला रहा है, बस उसी की तरफ उसका ध्यान है। और वो ये सब देख के वो लेडी इतना परेशान हो रही है मेंटली कि जैसे कि इस, मतलब जो ये हस्बैंड है इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। मतलब ये तो किसी भी तरीके से इसको समझ ही नहीं रहा अपनी वाइफ को। उसके लिए वो जो दूसरी लेडी है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, वो बस उसी की तरफ देख रहा है, उसी को इशारे कर रहा है। वाइफ अगर रोक रही है तब भी वो चिढ़ रहा है उससे कि तू मतलब मुझे रोक भी क्यों रही है। और वो बस, उसका कंटिन्यूसली फोकस उस लेडी के ऊपर ही है। तो ये चीज़ें जो है यूनिवर्स ने इस ड्रीम चैनलिंग के थ्रू जो है मुझे दिखाई है। आई नो इस जर्नी में बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे काउंसलिंग्स में और एस्ट्रोलॉजी सेशंस वगैरह, हीलिंग में, कि उनका ये सब मतलब ऐसा ही चल रहा होता है हिसाब, कि शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, लेकिन वो किसी और के साथ जो है मग्न हो रखे हैं, किसी और के लिए उनको बहुत डिज़ायर है और दो नाव में जो है पैर रखा हुआ है। अब इन चक्करों में ये होता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरा पार्टनर है उसकी मेंटल हेल्थ बड़ी ख़राब होती है, बड़ा स्ट्रेस होता है और घर पे भी बड़ा बुरा प्रभाव बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। घर का अगर अथॉरिटी, माँ या बाप, कहीं और इस तरीके से दूसरी जगह मगन हो जाए तो फैमिली पे डेफिनेटली इसका बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। अब जो लोग मेरे पास आते हैं वो ये कहने लग जाते हैं डायरेक्टली कि वो पर्सन जिसके साथ हम
हमारा अफेयर है वो शादीशुदा है, वो मुझे प्यार करता है, मुझे प्यार करती है, वो मेरी ट्विन फ्लेम है। अब हमारे समाज में ये इस तरीके की चीज़ें करना, स्पेशली भारत में, इस चीज़ को तो बहुत ही पाप माना जाता है कि शादी में रहते हुए किसी और के साथ अफेयर करना, किसी और के साथ संबंध बनाना, ये एक पाप कैटेगरी में आने वाली चीज़ है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इस चीज़ का गिल्ट फील होता है ना। गिल्ट की एनर्जी बहुत लो एनर्जी है, 20 की एनर्जी है एनर्जी चार्ट में। अब ये गिल्ट कॉन्शियसनेस इंसान को जो है बहुत अपने प्रति बुरा फील है, बहुत ही गंदा फील कराता है। और मुझे लगता है कई बारी कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म है अपने गिल्ट कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने का, कि अपने अफेयर को जो है डिवाइन सीक्रेट कनेक्शन का नाम दे देना। क्योंकि लोग बड़े कॉन्फिडेंस में आके कहते हैं कि हमने फ़लाना फ़लाना चैनल में सुना, और हमने यहाँ सुना और वहाँ सुना कि ये जो मुझे हमारा ये जो चल रहा है ये एक सीक्रेट कनेक्शन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आई डोंट नो किसका ट्विन फ्लेम है और किसका क्या है, मुझे नहीं पता। वो तो जब एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स वगैरह खुलेंगे तब उनमें चीज़ें दिखाई देती हैं। कार्मिक मैप है एस्ट्रोलॉजी चार्ट, तो वहाँ से सारा हिसाब किताब पता चल जाता है, सारे पाप पता चल जाते हैं। बट लोग पहले ही कई बार आते हैं कि मैम हमारी मदद करो, हमें मदद करो, हम जो हैं ट्विन फ्लेम्स हैं। पता नहीं ये क्या कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशंस में कई लोग फंसे हुए हैं, इस तरीके के भंवर में फंसे हुए हैं, है ना, ना इधर के ना उधर के हो रखे हैं। तो ये सब कर्मास हैं किसी लाइफ के, ऐसे कोई लेसन्स हैं जो लर्न नहीं किए हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, इसीलिए लोग इस तरीके की चीज़ों में जो है फंसे हुए हैं, इस तरीके के भंवर में फंसे हुए हैं। अब यूनिवर्स ने इस ड्रीम के थ्रू मुझे एक महिला को दिखाया जो कि अपने पति को लेके परेशान है। वो अंधेरे में रात में कहीं खड़ी हुई है, बहुत सारी हट्स हैं पीछे, और वो अपने पति की जो ये अजीब सी करतबें हैं उनको देख रही है। वो किसी और फीमेल में इंटरेस्टेड है, वो उसके साथ बातें कर रहा है, वो बस उसी को देख रहा है, वो उसको देख के खुश हो रहा है, वो उसके साथ सिंक होके नाच रहा है। फीमेल उसको संभालने की कोशिश कर रही है, लेडी, लेकिन वो संभल नहीं रहा है। इस तरीके की चीज़ें यूनिवर्स ने मुझे जो है इस ड्रीम में दिखाई। अच्छा, इसी ड्रीम में अब आगे की चीज़ में मैंने ये देखा कि वो आदमी, वो पुरुष, वो मैस्कुलिन इतना मगन है उस दूसरी लेडी के साथ, और वो लेडी ने इस तरीके से उसका हाथ पकड़ा हुआ है, वो जो जिसके जिसके लिए उस आदमी को इंटरेस्ट है, पुरुष को, इस तरीके से उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है उस फीमेल ने। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं ये इसकी डॉक्टर है या इसकी हीलर है, या पता नहीं इसके साथ रह के वो बहुत कंफर्टेबल ऐसे जैसे हील फील कर रहा है। तो ऐसी सी सिचुएशंस सी फील हो रही है, बट उस आदमी को बहुत अच्छा लग रहा है, और वो जो दूसरी फीमेल है वो भी काफ़ी इंजॉय कर रही है इस मैन की कंपनी को, ये चीज़। लेकिन फिर इस ड्रीम में जो आगे की चीज़ है वो ये थी कि वो लेडी तो हार झक मार के एक कोने पे खड़ी हो गई, जो वाइफ है एक तरफ खड़ी हो गई है, लेकिन जो है ये दोनों जो है ना नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे नीचे मतलब वो जो एक ओपन सा ग्राउंड था, अंधेरा था, वहाँ पे नीचे की तरफ अंधेरे में और नीचे की तरफ जा रहे हैं दोनों के दोनों, बड़ा एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और डार्कनेस में और अंधेरे में, वैसे ही अंधेरा है और वो और नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और जब वो ज़्यादा नीचे जाने लगे तो अचानक से मैंने देखा कि वो जो हट्स थी वहाँ से ना 3 हट्स खुली, और उसमें से 3 बड़े रुद्र टाइप के, जैसे राउडी या थोड़े गुंडे टाइप के 3 बड़े गुस्सेबाज आदमी, लड़के जो है बाहर निकले। और जैसे बहुत ही गुस्से की एनर्जी में 3 लड़के बाहर निकले उन हट से, और रुद्र एनर्जी में, और वो जाके ना नीचे भाग के गए, और वो कह रहे हैं कि अभी सुधारते हैं इनको, हम अभी पहुँचाते हैं इनको, अभी ठीक करते हैं इनको। और वो उनको मारते मारते जो है उन दोनों को, जो कि आपस में मगन होके अंधेरे में पता नहीं कहाँ नीचे की तरफ जा रहे थे, उन दोनों को मारते मारते जो है वो तीनों, वो रुद्र एनर्जी वाले वो लड़के, वो जो है इनको मारते मारते वापस ऊपर की तरफ ग्राउंड पे लेके आ रहे हैं। और बड़े खूंखार हैं वो, बड़े गुस्से वाले हैं, और वो तीनों के तीनों। और वो ऐसे मतलब इनकी पिटाई सी करते करते दोनों को, लड़की को भी, फीमेल को भी, और इस पुरुष को भी जो बड़ा मगन हो रखा था इस दूसरी फीमेल के साथ, इन दोनों को ही मैंने देखा कि वो ऐसे दंड देते देते, मारते मारते नीचे से ऊपर ग्राउंड की तरफ लेके आ रहे हैं। और फिर वो उस फीमेल के पास, वो जो वाइफ खड़ी है वो कोने पे, उसके पास वहाँ पे थोड़े से और भी लोग हैं, और वहाँ पे एक बल्ब भी जल रहा है, वहाँ की तरफ लेके गए। और ये दोनों बेचारे बड़े सहमे से खड़े हुए हैं, और वो जो तीनों रुद्र टाइप के लड़के हैं ना, जो बड़े खुखार गुस्से में इनको नीचे से ऊपर लेके आए,
ये उस लेडी, वो जो वाइफ है ना, उसको भी आंख दिखा के कह रहे हैं कि सुधर जाओ, तुम भी सुधर जाओ। यहाँ पे इस ड्रीम के थ्रू मैंने ये देखा कि वाइफ को भी सुधरने के लिए कहा जा रहा है। ये 3 अचानक से जो लड़के निकल के आए हट्स में से, और जो बड़े रुद्र एनर्जी में थे, बड़े खूंखार से थे, इनको देख के मुझे साफ ऐसा लगा कि ये यूनिवर्स की कोई रुद्र प्रचंड हायर एनर्जीज यूनिवर्स ने ऐसे लोगों के ऊपर लगा रखा है कि इन्हें सुधारो, इन्हें रास्ते पे लेके आओ। क्योंकि मैंने देखा कि वो तीनों बहुत ही गुस्से में, वो जो लड़के थे वो ऐसा लग रहा है बड़े फोर्स में, बड़े गुस्से में नीचे की तरफ गए हैं। ये जो इस मैस्कुलिन को और इसके इंटरेस्ट, जो फीमेल इंटरेस्ट है, उसको लेके, दोनों को लेके आ रहे हैं ऊपर, और दंड देते देते ऊपर लेके आ रहे हैं। दंड देते देते इनको वापस ग्राउंड पे लेके आया जा रहा है। और जब ग्राउंड पे लेके आए तो वहाँ पे वो जो वाइफ है उसको भी कहा जा रहा है कि सुधर जाओ, तुम भी सुधर जाओ। तो बेसिकली इस ड्रीम चैनलिंग के थ्रू मुझे ये समझ आ रहा है कि जो इस तरीके के चीज़ों में हैं, ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल वाली चीज़ों में जो लोग हैं, डेफिनेटली आने वाले दिन उनके लिए भारी पड़ने वाले हैं। यूनिवर्स उनको अब आने वाले दिनों में दंड ज़रूर देंगे, और ये दंड इसलिए दिया जाएगा ताकि ये सही जगह पर आ जाएं, संभल जाएं। तो कुछ पुरुषों के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो इन सब चीज़ों में हैं, उनके लिए अभी आने वाले दिन थोड़े भारी पड़ने वाले हैं। और सज़ा, दंड इसलिए दी जाएगी ताकि वो जो है संभलें, सही रास्ते पर आएँ। जो यहाँ पे मैंने देखा कि वाइफ़ को भी कहा जा रहा है कि संभलो, अपने आप को सुधारो। तो यहाँ वाइफ्स जिनके हस्बैंड इन सब चीज़ों में है ना, उन लेडीज़ को भी अपने ऊपर काफ़ी काम करना है। कुछ चीज़ें ऐसी उनमें भी गलत हैं जिनमें उन्हें सुधार करना है। तो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का चैनलिंग वीडियो। आज ही मुझे रिसीव हुआ, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आज ही शेयर कर दिया। दोस्तों, जो भी सेशंस, हीलिंग, रीडिंग्स मैं करती हूँ उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको किसी सेशन, रीडिंग, हीलिंग की ज़रूरत है तो आप जो है बुक करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।